आदरणीय साथियों, प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में आइए हम अंधे शिथिलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को जानते हैं और साथ में यह भी समझेंगे कि ऐसी स्थिति आने पर मतदान को किस तरह से संपन्न करवाया जाता है और अमीट शाही लगाने के क्या नियम हैं। साथियों, हमारी निर्वाचन व्यवस्था में इस तरह का प्रावधान है कि कोई मतदाता यदि दृष्टिबाधित है या इतना अशक्त है कि वह स्वयं मतदान नहीं कर सकता है तो उसे साथी की सहायता से मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। यदि आपके मतदान केंद्र पर ऐसी स्थिति आती है तो मतदाता अपने एक साथी को लेकर मतदान करने के लिए आएंगे। ऐसा होने पर आपको मतदाता के साथी का घोषणा पत्र भरवाना होता है, जिसका प्रारूप आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले उस प्रारूप पर ऊपर आप सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए, जिस पर आपके विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और आपके मतदान केंद्र का क्रमांक अंकित होता है। यह एक गोलाकार मोहर होती है। ध्यान रखिए साथियों, मोहर लगाना है, इस तरह से लिखना नहीं है जैसा हमने लिखकर आपको बताया है। यह केवल संकेत के तौर पर लिखा गया है। उसके बाद आप प्रविष्टियां कीजिए, लोकसभा शब्द काट दीजिए। विधानसभा के लिए 190 बड़वानी आजजा, मतदान केंद्र का संख्यांक व नाम 49 बोकराटा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम तथा मतदान क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो विवरण देख रहे हैं, ये विवरण साथी का विवरण है। मैं राजेश कुमार, पिता सुरेश कुमार, आयु 20 वर्ष 6 माह, निवासी 5 MG रोड बोकराटा घोषणा करता हूँ कि इस तरह से आपको न केवल मतदाता के साथी का नाम बल्कि उनके पिता का नाम, आयु और उनका पूरा पता भी लिखना है। और दो तरह की घोषणा साथी के द्वारा की जा रही है। एक तो ये कि मैंने आज तारीख 17 नवंबर 2023 को किसी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और मैं महेश भाग संख्या 49 क्रमांक 150 की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा। यहाँ हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा की तारीख लिखी है। अन्य राज्य के दर्शक साथी अपने राज्य के निर्वाचन की तारीख का उल्लेख करें। और ख पॉइंट में हमने मतदाता का विवरण अंकित किया है। महेश मतदाता का नाम है। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या 49 है और निर्वाचक नामावली में महेश का क्रमांक 150 है। ये तीन बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात साथी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, राजेश कुमार। यहाँ दो आपको निर्देश दिए हैं कि पता पूरा लिखा जाए साथी का, और जब निर्वाचक का उल्लेख हो तो उनका भाग क्रमांक, मतदाता सूची में क्रमांक और उनका नाम लिखा जाए। तो साथियों, इस तरह से यह हम घोषणा पत्र भरवाएंगे। उसके बाद अशक्त मतदाता और साथी दोनों ही वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और मतदाता की इच्छा के अनुसार उनके साथी के द्वारा बैलेट यूनिट पर बैलेट को दबाकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। साथियों, ऐसे मतदाता के साथी की अंगुली पर भी क्या अमिट शाही लगाने की ज़रूरत होती है? तो जी हाँ, मतदाता के साथी के दाएं हाथ पर यानी राइट हैंड की तर्जनी अंगुली पर शाही लगाते हैं। क्या ऐसे मतदाता को भी अमिट शाही लगाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे मतदाता को हम सामान्य नियम के अनुसार उनके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर शाही लगाएंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए। अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर और उसके साथी के दाएं हाथ की यानी राइट हैंड की तर्जनी पर हम अमिट शाही लगाएंगे। इस तरह से साथी की सहायता से मतदान संपन्न हो जाएगा और इस घोषणा पत्र को हम संबंधित लिफाफे में रख देंगे। आशा है इस वीडियो से आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अपना सहयोग और स्नेह इस चैनल के प्रति ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसके वीडियोस को साझा कीजिए।
महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।